बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि जिस टॉपिक के ऊपर आपने पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को बोलते हुए देखा होगा या फिर लोग बहुत कम इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा इशू है कि जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और ये इशू है बेसिकली रिवेंज पॉर्न या फिर इमेज बेस्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के मुताल्लिक़ है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज़ द रिवेंज पॉर्न। और बेसिकली ये एक डिजिटल एब्यूज़ है और इसको इमेज बेस्ड सेक्सुअल एब्यूज़ भी कहा जाता है। और इसका मकसद ये होता है कि अगर आप किसी के कंसेंट, किसी की इजाज़त, किसी की परमिशन के बगैर उसकी कुछ अगर ऑडियोज़, वीडियोज़, फ़ोटोज़ वगैरह अगर आप पब्लिक करते हैं या फिर उसकी कुछ टेक्स्ट मैसेजेस का स्क्रीनशॉट, तो ये बेसिकली रिवेंज पॉर्न में आता है। और इससे सिर्फ ये नहीं है कि आप वो पब्लिक करते हैं, बल्कि अगर आप वो किसी को थ्रेट करते हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसा कंटेंट है, मवाद है और उसकी बेस के ऊपर अगर आप किसी को थ्रेट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये भी इस रिवेंज पॉर्न के ज़ुमरे में ही आएगा। और उसके बाद अगर आप ना उसको वो थ्रेट भी नहीं कर रहे और अगर आप वो पब्लिक भी नहीं कर रहे, बट इवन दिन अगर आप किसी की परमिशन, किसी के कंसेंट और इजाज़त के बगैर अगर इस तरह की कैप्चरिंग भी कर रहे हैं, अगर आप इस तरह की तस्वीरें और वीडियोज़ अगर आप ले भी रहे हैं किसी की इजाज़त के बगैर, तो ये भी रिवेंज पॉर्न के अंदर आता है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये बेसिकली जो क्राइम है ये इट्स वेरी क्लोज टू द सेक्सुअल एब्यूज़, और इसके ऊपर जो चार्जेस इम्प्लीमेंट किए जाते हैं वो भी सेक्सुअल एब्यूज़ वाले चार्जेस ही होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ जी कि इसके जो रेशो है दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड, वो उसके नंबर्स में आपको बताता चलूँ कि बेसिकली 2020 के अंदर जो वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग तकरीबन 5.12% केसेस थे दुनिया के अंदर, और जो 2023 के अंदर जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग ये 16.37 केसेस दुनिया के अंदर इसकी परसेंटेज है। अब दुनिया के अंदर तकरीबन जो इसके विक्टिम्स हैं उनमें जो फीमेल्स विक्टिम है उनकी जो परसेंटेज है वो 90% है, और जो मेल विक्टिम है इन केसेस के अंदर उनकी जो परसेंटेज है वो तकरीबन 10% है। मैं अब आपको इसकी रीज़न्स बताता हूँ कि बेसिकली इसके पीछे रीज़न्स क्या होती हैं रिवेंज पॉर्न के पीछे। जो सबसे अहम और सबसे बड़ी रीज़न है वो जो लोग इसका यूज़ करते हैं वो अपने जो विक्टिम होता है उसको बेसिकली वो फिज़िकली या फिर इमोशनली कंट्रोल करने के लिए इस तरह की वीडियोज़ और इमेजेस यूज़ की जाती हैं। और जो दूसरा सबसे अहम और सबसे बेसिक, और पर्सनली मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद जो दूसरी रीज़न है वो सबसे इफ़ेक्टिव रीज़न है, वो ये होता है कि रिवेंज के लिए, इंतकाम लेने के लिए भी इस तरह की वीडियोज़ और जो इमेजेस हैं, फ़ोटोज़ हैं, उनको यूज़ किया जाता है। तीसरे नंबर पे कि लोग इसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज अगर किसी के पास कोई इस तरह का क्लिप या किसी के पास कोई इस तरह की तस्वीर अगर आती है तो वो उसको पब्लिक इसलिए करता है कि वो अगर किसी सोशल मीडिया अकाउंट से वो शेयर करेगा तो मे बी उसको ज़्यादा व्यूज़ आएंगे या उसको ज़्यादा लाइक्स आएंगे, तो इसके लिए भी लोग इस तरह की कंटेंट को शेयर करते हैं। उसके बाद जो इसकी रीज़न है वो ब्लैकमेलिंग के लिए भी इस तरह का कंटेंट लोग यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज अगर किसी के पास इस तरह का कोई कंटेंट है तो वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपसे मे बी ही कैन आस्क फॉर द मनी, और इसके अलावा वो कोई और किसी फेवर लेने के लिए भी लोग इस तरह के कंटेंट को यूज़ करते हैं। इसके बाद जो सबसे आखिरी और 5th नंबर पे जो रीज़न्स है वो ये हो सकती है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास इस तरह का कोई कंटेंट डेटा आपने किसी हार्ड ड्राइव के अंदर रखा हुआ था, किसी USB के अंदर रखा हुआ था, या फिर आपने आपके मोबाइल में था और इवन वो कहीं आता है और वो किसी और को मिल जाता है, तो फिर वहाँ से भी इस तरह का डेटा जो है वो उसके लीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और फिर लोग इसको एंटरटेनमेंट के लिए एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या कुछ इस तरह की वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर लोग इस तरह का डेटा शेयर करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे जो नुकसानात हैं वो क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो नफ्सियाती तौर पे ये आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा जो है वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये इस तरह के केसेस के अंदर ये बहुत हाईली चांसेस होते हैं कि आप या स्ट्रेस में चले जाएं या डिप्रेशन के अंदर चले जाएं। उसके अलावा आप सोशली आप बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाते हैं, आपकी जो सोशल लाइफ है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, आप सोसाइटी के अंदर निकल नहीं सकते और मे बी आप किसी को फेस करने के काबिल भी नहीं रहते। इसके अलावा आपको अपनी रेपुटेशन और अपनी फैमिली की रेपुटेशन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल आता है, जो कि बहुत बैडली डैमेज हो जाती है इस तरह के सिनेरियोज़ के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि
अगर कभी इस तरह का कोई केस आपके साथ है या अगर आप इसके विक्टिम हैं तो आपने सबसे पहले करना क्या है। तो सबसे पहले अगर आप इस तरह का कोई भी कंटेंट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर या फिर किसी वेबसाइट के ऊपर अगर देखें तो जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये लाजिम है कि अगर आप के बगैर अपलोड की गई है सो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग उस वेबसाइट को वो उसी वक्त रिमूव करनी है। तो अगर आप इस तरह का कोई कंटेंट किसी सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं या फिर आप किसी वेबसाइट के ऊपर देखते हैं तो आपने सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट लेना है उस इमेज को डाउनलोड करना है एंड देन आपने फिर उसको रिपोर्ट करना है और जब आप रिपोर्ट करेंगे तो वो इमीडिएटली उसको रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद जी आपने सबसे पहले किसी आईटी एक्सपर्ट्स के साथ इसको कंसल्ट करना है, आपने मशवरा करना है एंड आई होप उसको रिमूव करने में आपको हेल्प आउट भी किया जाएगा। आपने अपने लीगल एक्सपर्ट के साथ ज़रूर कांटेक्ट करना है इस मामले में कि अब आपने इसको लीगली कैसे लेके चलना है। अब मैं आपको बताऊं कि दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने रिवेंज पॉर्न और इमेज बेस्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाए हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको ये सुन के बहुत खुशी होगी कि पाकिस्तान का जो लॉ है वो मोस्ट इफ़ेक्टिव, मोस्ट एग्रेसिव और सबसे स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्ग लॉ जो है वो पाकिस्तान ने इमेज बेस्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और रिवेंज पॉर्न के अगेंस्ट 2016 में बनाया था। अब पाकिस्तानी लॉ के अकॉर्डिंग जो है आपको सज़ा हो सकती है, जो मिनिमम सज़ा आपको हो सकती है वो आपको 5 साल कैद और कमोबेश 5 लाख रुपया आपको फ़ाइन हो सकता है अगर आप ये क्राइम कमिट करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। तो अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा विक्टिम था अभी तक, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा विक्टिम रहा है पाकिस्तान में, वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, यकीनन आप जानते होंगे उन्हें, वो इसके सबसे बड़े विक्टिम थे। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं जी कि 2019 तकरीबन जो FIA साइबर क्राइम विंग है उनके पास तकरीबन 2000 प्लस केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं उनके पास। और पाकिस्तान में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सिर्फ 30% यानी कि 30% केसेस जो हैं वो सिर्फ रिपोर्ट किए जाते हैं FIA के पास या पब्लिक में आते हैं। बाकी 70% केसेस जो हैं वो ना ही रिपोर्ट किए जाते हैं और ना ही कभी वो पब्लिक में आते हैं। उसकी जो रीज़न्स हैं कि वो 70% केसेस जो हैं पाकिस्तान में क्यों नहीं रजिस्टर किए जाते FIA के पास, तो उसकी जो सबसे बेसिक और सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि लोगों को डर होता है कि इस तरह के केसेस वो कैसे फेस करेंगे और वो कैसे जाकर रजिस्टर करवाएंगे। दूसरी बड़ी चीज़ कि लोगों को अपनी रेपुटेशन का बहुत बड़ा, उनको जब लग रहा होता है कि यहाँ पे उनकी इज़्ज़त ख़तरे में होगी तो वो कभी भी इस तरह के केसेस बाहर नहीं निकालते। उसके बाद फ्यूचर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर ये केस पता चल गया पब्लिक को तो फिर फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा, मतलब फ्यूचर कम्प्लीटली कि आपका कैरियर भी इससे बहुत डेंजर में होगा और इससे आपकी फैमिली के भी फिर आपको एक सोच आती है कि फैमिली के साथ क्या होगा और फैमिली कैसे फेस करेगी सोसाइटी को, रिलेटिव्स का उनको फेस करने का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि उनको कैसे फेस किया जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी स्टडीज़ की फ़िक्र लग जाती है कि मैं स्टडीज़ कंटिन्यू कैसे कर पाऊँगा विक्टिम होने के बाद। और उसके बाद जो सबसे जो बड़ी चीज़ है इसके सामने ना आने की वो है कि जी लैक ऑफ अवेयरनेस है कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये कितना बड़ा क्राइम है। अगर आप किसी की इजाज़त के बगैर और किसी की मर्ज़ी के बगैर, परमिशन के बगैर अगर आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आई मीन कुछ कैप्चरिंग कर रहे हैं, या अगर आपके पास कुछ ऐसा मवाद पड़ा हुआ है जो कि किसको नहीं पता, तो इट्स मीन कि आप एक बहुत बड़ा क्राइम कमिट कर रहे हैं जिसके ऊपर आपको लीगली बहुत बड़ी सज़ा भी हो सकती है। पाकिस्तान में है और अगर आप इस तरह की किसी भी आपको लग रहा है कि अगर आपके साथ ये हुआ है और आप इसके विक्टिम हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आपने बेसिकली ये केस रजिस्टर कैसे करवाना है। तो आपने FIA साइबर क्राइम के पास ये केस रजिस्टर करवाना है और इसके लिए आप वेबसाइट पे भी FIA के को कांटेक्ट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, प्लस आप उनकी हेल्पलाइन के ऊपर भी अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।